नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। रीजनिंग ये है दिमाग का खेल। खेलिए, सीखिए और कीजिए अपनी तर्क शक्ति का परीक्षण। आज का हमारा टॉपिक है क्रम परीक्षण। स्टार्ट करते हैं टाइप 1 के क्वेश्चंस। मान लीजिए 6 जने हैं, ए बी सी डी ई और एफ। डी का यदि हम बाईं ओर से स्थान देखें तो कितना है? 4। तथा डी का यदि दाहिने ओर से स्थान देखा जाए तो कितना है? 3। यदि हम इनका टोटल करें तो कितना होगा? 4 और 3 7। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम इनको जोड़ते हैं तो एक अधिक आता है। जैसे यहाँ पर कितने थे? ए बी सी डी ई और एफ। टोटल थे 6 जने, पर आया कितना? 7। और ये यहीं पर नहीं हो रहा है, हमेशा होता है। कारण क्या है? क्योंकि जो भी चीज़ आप गिन रहे हो वो एक बार बाएं से भी आ गई। जैसे डी का बाएं से चौथा नंबर था तो उन 4 में डी भी है, और तथा डी का दाएं से तीसरा नंबर था तो उन 3 में भी डी है। तो इस प्रकार से एक डी 2 बार गिना गया। यही कारण है कि जब भी किसी की हम दाहिनी स्थिति और बाहिनी स्थिति देखते हैं या एक सिरे से स्थिति और दूसरे सिरे से स्थिति देखते हैं तो उन दोनों का योग हमेशा कुल से 1 अधिक होता है। और यही हमारा सूत्र है, क्रम परीक्षण का बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है जो आपके सारे सवालों में काम में आएगा। तो क्या है सूत्र? देखिए, एक सिरे से स्थिति प्लस दूसरे सिरे से स्थिति बराबर कुल प्लस 1। तथा यदि आपको कुल निकालना हो तो यहीं से पक्षांतरण कर दीजिए 1 का। तो कुल कैसे निकालेंगे? दोनों सिरों से स्थितियों को जोड़ दीजिए तथा 1 को घटा दीजिए। देखिए टाइप 1 का पहला क्वेश्चन। मुफद्दल बाएं छोर से 6ठे स्थान पर है तथा दाएं छोर से उसका स्थान 10वां है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो देखिए कैसे करेंगे सोल्व। मुफद्दल का बाएं छोर से स्थान कौन सा है? 6ठा। तथा दाएं छोर से स्थान कौन सा है? 10वां। तो कुल लड़के कितने होंगे? तो जैसा कि आपको बताया है, दोनों सिरों से स्थितियों को जोड़ दीजिए तथा 1 को घटा दीजिए। तो कुल हो जाएंगे 10 और 6 16 तथा 1 गया तो 15। 15 हमारा आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़कियों की एक पंक्ति में रमा आगे से 11वें स्थान पर तथा पीछे से 8वें स्थान पर खड़ी हुई है, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? आप दीजिए आपका जवाब। आपके पास है कुल 3 सेकंड। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर होगा 18। 11 में 8 जोड़ दीजिए तथा 1 घटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कमल ने परीक्षा पास करने वालों में ऊपर से 10वां और नीचे से 6ठा स्थान प्राप्त किया। इस परीक्षा में 6 लड़कों ने भाग नहीं लिया और 5 फेल हो गए, तो कक्षा में कुल कितने लड़के थे? इस क्वेश्चन के लिए समय आपके पास 5 सेकंड। आपका समय होता है समाप्त। देखिए आंसर। देखिए 10 में जब 6 जोड़ेंगे तो आएंगे 16। 16 में से 1 जाएंगे तो आएंगे 15, परंतु 15 हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने टोटल पास नहीं पूछे हैं, ये पास्ड है। हमें कुल कक्षा के छात्र निकालने हैं। तो कुल कक्षा के छात्र कैसे निकालेंगे? उसमें हम 5 जो फेल हो गए उन्हें भी जोड़ेंगे तथा जो लड़के 6 उस दिन नहीं आए थे उनको भी जोड़ेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 26। अब स्टार्ट करते हैं टाइप 2, जिसका नाम है अदला बदली। देखिए टाइप 2 का पहला क्वेश्चन। लड़कियों के कतार में निधि और सुमन के क्रमशः दाहिने छोर से 9वें स्थान और बाएं छोर से दूसरा स्थान है।
यदि वे अपने स्थान बदलते हैं तो निधि का स्थान बाईं ओर से 17वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? देखिए, निधि का स्थान कौन सा है? दाहिनी ओर से 9वां, तथा सुमन का बाईं ओर से दूसरा स्थान है। यदि वे अपने स्थान बदल लेते हैं तो निधि का स्थान दाईं ओर से 17वें स्थान पर हो जाता है। मतलब कुछ इस प्रकार से देखिए, सुमन और निधि की स्थितियां परस्पर बदल चुकी है। तो सुमन की पहले बाएं से स्थिति दूसरी थी, अब उसकी जगह निधि आ गई है और निधि की दाएं से स्थिति 17वीं है। मतलब सुमन की जो स्थिति थी और निधि की जो स्थितियां हैं वो एक ही है। मतलब निधि की जो दाएं से स्थिति है वही सुमन की दाएं से स्थिति होगी, और सुमन की बाएं से स्थिति हमें पहले से पता है, सुमन की बाएं से स्थिति पहले से दूसरी है, तथा अब सुमन की दाएं से स्थिति हमें पता चल गई है 17वीं है, क्योंकि दोनों ने स्थान बदल लिए हैं। क्योंकि निधि की 17वीं स्थिति थी, इसी कारण सुमन की भी 17वीं स्थिति होगी। तो इस प्रकार से हमें एक ही की दोनों स्थितियां पता है, और जब भी एक ही की यदि हमें दोनों स्थितियां पता हो तो हम आसानी से दोनों को जोड़कर और एक घटाकर इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार सुमन की बाएं स्थिति मतलब दूसरी और सुमन की दाएं स्थिति मतलब 17वीं, दोनों को जोड़ देंगे और एक घटा देंगे तो हमारा आंसर होगा 18। देखिए, ये वाला क्वेश्चन डायग्राम आपको बनाना ही पड़ेगा, बिना डायग्राम के बिना नहीं होगा, समझना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो एक बार और देखिए, इसका सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, तो आज के टाइप 2 भी खत्म हुआ और क्वेश्चंस भी खत्म हुए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही शानदार खेल के साथ एक नए वीडियो में, जिसमें हम आगे के टाइप डिस्कस करेंगे। ऐसे ही और धमाकेदार वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।